जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में अल्फ़ाबेट के क्वेश्चंस। पिछली क्लास में हमने अल्फ़ाबेट के नंबर्स याद करना सीख लिए थे। वहीं हमने अल्फ़ाबेट के अपोजिट निकालना भी आपको मैं सिखा दिया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिया हुआ है श्रेणी एम एन ओ एल आर आई वी में अगला पद ज्ञात करो। चार ऑप्शन दिए हैं। देखो यहां पर हम लॉजिक लगा सकते हैं कि देखो पहले क्या दिया है, एम दिया है, उसके बाद एन दिया है, अगला क्या है ओ दिया है, फिर एल दिया है, फिर क्या है यहाँ पर आ रहा है, यहाँ आई है। तो क्या यहाँ पर आपको दिक्कत लग सकता है कि यहाँ पर देखो अपोजिट मिल रहा है, एम का अपोजिट एन होता है, वहीं एल का अपोजिट ओ होता है, वहीं आर का अपोजिट आई होता है। यानी यहाँ पर अपोजिट अपोजिट दिए हुए हैं। अगला अपोजिट क्या पूछा है, यहाँ पर अगला पूछा है आपसे वी का। तो वी का कितना हो जाएगा, वी का अपोजिट क्या होता है, ई होता है। आपको पता है कि वी का अपोजिट ई होता है। हम कैसे पता कर सकते हैं वी का अपोजिट ई होता है, वो पता है एल ओ वी ई। एक ट्रिक होती है याद करने की, लव। इसमें एल का अपोजिट ओ होता है और वी का अपोजिट ई होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी यहां से आपको एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी आंसर क्या होगा आपका, ई। आया समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम में लिखे जाएं, कैसे लिख रहे हैं, अपोजिट लिखे जाएं, तो दाएं से 20वें और बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। अब क्या वर्ड आया है यहाँ पर, व्युत्क्रम आया है। यानी कि आपको एबीसीडी किस तरह से लिखना है। जनरली हम एबीसीडी बाएं तरफ से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ए बी सी, इस तरीके से लिखते हैं। व्युत्क्रम में लिखना मतलब क्या होता है, एबीसीडी आपकी राइट हैंड से लिखी जाएगी, इसे ए बी सी डी। तो आप एबीसीडी, अब यहाँ पर क्या लिखना है, आपका व्युत्क्रम में लिखना है। तो एबीसीडी व्युत्क्रम में लिखने के बजाय एक काम करो आप, यहाँ पर जब भी आपको व्युत्क्रम शब्द आए तो जहां पर आपको क्या करना है कि राइट को तो पढ़ना है, आपको लेफ्ट पढ़ना है, और लेफ्ट को पढ़ना है आपको राइट। यानी कि आपको दाएं को तो जो है बाएं पढ़ना है और बाएं को आपको दाएं पढ़ना है। तो आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखते हैं क्या बोला है कि दाएं से 20वें, यानी कि दाएं से 20वें व्युत्क्रम है, तो आप इसको बाएं से 20वां मान लो। बाएं से 20वां कौन सा होगा, 20 पे क्या आता है, 20 पे आता है टी आता है, टी फॉर 20 होता है। यानी कि बाएं से 20वां कौन सा हो जाएगा, टी। एवं बाएं से 21वां, अब यहां पर बाएं से बोला है तो व्युत्क्रम हम इसको दाएं पढ़ेंगे। दाएं से 21वां यानी कि राइट साइड से 21वां नंबर पे क्या होगा। अब राइट साइड से 21वां निकालना है तो उसको क्या करना है, उसको 27 में से आप 21 घटा दो, कितना बचा, 6 बचा। यानी कि आपका राइट साइड से अब 21वां क्या होगा, लेफ्ट साइड से छठे नंबर, छठे नंबर पे क्या आता है हमारा, एफ आता है, एफ फॉर फिश। यानी कि अब आपसे क्या पूछा है कि टी और एफ के मध्य कौन सा वर्ण होगा, टी और एफ के मध्य कौन सा आएगा। टी फोर क्या होता है, 20 होता है, एफ फोर 6 होता है। 20 और 6 के बीच में कौन सा शब्द आएगा, 20 और 6 कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26, 20 और 6 कितने, 26 होते हैं। 26 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 13 आएगा। यानी कि आपसे पूछा है कि 13 नंबर पे कौन सा वर्ण आता है, 13 पे हमारा एम आता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन यहाँ से आपको एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में कैसे सोल्व किया हमने। इसमें क्या देखना होता है कि जब भी आपको व्युत्क्रम शब्द आए, क्या शब्द आया आपके पास, व्युत्क्रम आया, व्युत्क्रम आया, तो क्या करना है आपको, जो दायां दिया है उसको आपको बायां पढ़ना है, और जो बायां दिया है उसको आपको दाहिना पढ़ना है। तो आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। आपको राइट साइड या लेफ्ट साइड से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाएं से 20वां पूछा था तो हमने बाएं से 20वां निकाल लिया, टी फॉर 20 आया है। वहीं आपसे बाएं से 21वां पूछा था तो आपने दाहिने से 21वां निकाल लिया, क्या आया, एफ आता है। ठीक है, दोनों के मध्य का पूछा था तो 20 प्लस 6 26 होता है। 26 के 2 से डिवाइड करा क्योंकि हमें बीच का निकालना था, आया 13। यानी एम, यानी बी ऑप्शन यहां से एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। यदि हैंकरचीफ शब्द के पहले अक्षर का 7वें अक्षर से स्थान बदल दिया जाए, क्या बोला है, पहले अक्षर का 7वें अक्षर से स्थान बदल दिया जाए, यदि इसी प्रकार आगे दूसरे का 8वें से और क्रमशः छठे अक्षर का 12वें से स्थान बदल दिया जाए, तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, आपको वर्ड लिख लेना, क्या दिया हुआ है, हैंकरचीफ। इसको लिखेंगे HANDKERCHIEF, हैंकरचीफ। यहां पर क्या बोला आपसे, आपसे दो शब्द आए, पहला दूसरा या पांचवा स्थान पूछा है। तो क्या करो, आप इनके स्थान का नंबर लिख लो। स्थान का नंबर कैसे लिखेंगे, देखेंगे 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब क्या बोल रहा है यहां से, ये कौन सा किससे बदल रहा है? देखो क्या बोला है, पहला शब्द सातवें से बदल रहा है। पहला शब्द किससे बदल रहा है? सातवें से बदल रहा है, यानी कितने जोड़ रहे हैं? +6 हो रहे हैं। ठीक है। अब क्या बोला है कि दूसरा आठवें से बदल रहा है, कितने प्लस हो रहे हैं? देखो यहाँ भी 6 हो रहे हैं। और क्या बोल रहा है, छठा किससे बदल रहा है? 12वें से बदल रहा है, यानी यहाँ पे भी 6 प्लस हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर बार क्या है, 6 प्लस होने के बाद जो स्थान आता है उससे वह अक्षर बदल जाता है। अब यहां से आपसे क्या पूछा है, यहां से पूछा है कि बाएं से, यानी कि बाएं से यानी इस साइड से सातवें अक्षर के दाएं। अब शब्द क्या आया आपका? बाएं और दाएं क्या आया यहाँ पर? राइट और लेफ्ट आया है, दो अलग अलग आए हैं, यानी दोनों जुड़ जाएंगे तो सातवें अक्षर के दाएं, यानी 7 + 3 हो जाएंगे। यानी क्या पूछा है आपसे? बाएं से 10वां अक्षर पूछा है। 7 + 3 कितना? 10 हो गए। यानी बाएं से 10वां अक्षर पूछा है, 10वें अक्षर पर कौन सा अक्षर होगा? तो बाएं से 10वां क्या है? आई आता है। यानी अब देखो आई ये 10वें अक्षर है, इसको कौन रिप्लेस करेगा? आपको पता है कि 6 हम जोड़ रहे थे तो हम क्या करेंगे, 10 में से 6 घटा देंगे, कितना बचा? 4 बचा। जो अक्षर 4 के स्थान पे है वही आई को रिप्लेस करेगा। 4 पे क्या? डी है, यानी क्या जाएगा? डी है, उठ के कहाँ पहुंच जाएगा? आपका आई वाले स्थान पर पहुंच जाएगा। यानी 4 वाला कहाँ पहुंच जाएगा? 10 पे पहुंच जाएगा। तो डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में डी है? बी ऑप्शन में डी है, यानी डी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से आप एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, शब्द कम्युनिकेशन में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए तो आपके दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, यहां पर भी सेम क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में? देखें, सबसे पहले लिखेंगे शब्द कम्युनिकेशन, COMMUNICATIONS, कम्युनिकेशन शब्द है। इसकी नंबरिंग करो। नंबरिंग कहाँ कहाँ करना है आपको? जब देखो बोला है पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से जब इस तरीके से आपको जब पद बोला जाए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तब आपको नंबरिंग करना है। ठीक है, तो क्या नंबरिंग करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। क्या बोला है कि पहला शब्द किससे बदल रहा है? पहला शब्द बदल रहा है दूसरे से। पहला किससे बदल रहा है? दूसरे से बदल रहा है। दूसरा तीसरे से बदल रहा है। ठीक है, पांचवा छठे से बदल रहा है। ठीक है, तो क्या सातवां आठवें से बदलेगा, नवा 10वें से बदलेगा, 11वां 12वें से बदलेगा, 13वां 14वें से बदलेगा। ये हमको पता कर लगा ली हमने कौन किससे बदलेगा। अब आपसे क्या पूछा है कि दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से 10 गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी किसका स्थान पूछा है आपसे कि यू वाले स्थान पर क्या आ जाएगा? यू किससे रिप्लेस हो रहा है? एन से रिप्लेस हो रहा है, यानी यहां पर क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में एन है? बी वाले ऑप्शन में एन है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन यहां से एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्टर्बेंस शब्द में यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल दे, दूसरे अक्षर को अंतिम दूसरे अक्षर से बदल दें और इसी प्रकार आगे भी, तो नए बने शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा? देखा, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसमें? शब्द दिया आपको डिस्टर्बेंस, पहले शब्द लिखेंगे डिस्टर्बेंस। नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या बोला है क्वेश्चन में कि यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल दिया जाए, यानी पहले अक्षर को अंतिम से बदल रहे हैं। ठीक है, पहले से अंतिम से बदल दिया, दूसरे को अंतिम दूसरे से बदला तो दूसरे को अंतिम दूसरे से बदल रहे हैं, यानी इसी तक प्रकार परिवर्तन होता जाएगा। तीसरा बदलेगा इधर 8वें से, सातवां बदलेगा आपका छठे से, पांचवा बदलेगा आपका छठे से, सॉरी सातवां बदलेगा, चौथा बदलेगा आपका 7वें से और पांचवा बदलेगा आपके छठे से। क्या बोला है कि तो नए बने शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा? टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा? देखो हाल फिलहाल टी कहां पर है? टी यहां पर है। नई व्यवस्था में टी कहां चले जाएगा? इस वाले स्थान पर पहुंच जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है कि टी के बाद यानी इस स्थान पर कौन सा आएगा? यहां पर क्या आएगा? क्या पूछा है आपसे कि इस वाले एरिया में, इस वाले जगह पर कौन सा अक्षर आएगा? तो देखो 8वें स्थान किससे रिप्लेस हो रहा है?
ए किससे रिप्लेस होगा, इधर तीसरे स्थान यानी एस से, यानी एस जो है किधर उठ के आ जाएगा, एस जो है यहाँ चला जाएगा, यानी कि एस आ जाएगा। तो टी के बाद क्या आएगा, एस आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में एस है, डी वाले ऑप्शन में एस है, यानी क्वेश्चन ऑप्शन आपका डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। आसान था क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न श्रेणी में अगला पद ज्ञात करो। अब यहां पर पूछ आपको क्या है, एक सीरीज दी है, इसमें आपको अगला पद ज्ञात करना है। तो देखेंगे सबसे पहले जो सीरीज है इसमें हम लॉजिक लगान पता करना है कि क्या लॉजिक दिया हुआ है। तो देखो कहीं लॉजिक आपको डायरेक्ट दिख रहा है क्या, बी, बी के बाद बी सी डी ई एफ जी एच, जब वो मिल रहा है, बी है, ठीक है, इसको लिखो बी एम ओ ई ओ क्यू एच क्यू एस। देखो बी के बाद कितने जोड़ रहे हैं हम, बी से ई ला रहे हैं, यानी कि 2 से लेकर 5 पे आ रहे हैं, हम +3 कर रहे हैं। ठीक है, ई से लेके हम एच पे आ रहे हैं, +3 कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ प्लस प्लस 3 हो रहा है। अब देखें इसमें 13 से क्या 15 आ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, 13 से 14 15 +2 किया। ठीक है, ओ से 19 पे आ रहे, ओ से 17 पे आ रहे हैं, 15 17 +2 किया। ठीक है, यहाँ ओ से हम क्यू पे आ रहे हैं, +2 किया। यहाँ कितना कर रहे हैं, क्यू से एस पे आ रहे हैं, +2 किया। तो इसी तरह के सीक्वेंस में बनेगा। यहाँ पे हम 3 प्लस करना पड़ेगा, एच में हम 3 प्लस करेंगे, एच से आई जे के आना चाहिए, के आएगा यहाँ पर अपना। के कौन सा ऑप्शन में है, के जो है हमारा मात्र ए वाले ऑप्शन में है, हमारा ए वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम चेक करते हैं, क्यू के बाद कितना प्लस करना पड़ेगा, क्यू से 2 प्लस करना पड़ेगा, क्यू से आर और एस, यानी एस यहाँ पे आएगा। ठीक है, एस के बाद के 2 प्लस करना पड़ेगा, एस टी और यू, क्या बनेगा आपका, के एस और यू। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए यहाँ से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओनली ऑप्शन ए में ही स्टडी में के था, आप यहाँ से ऑप्शन काट के भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द इंटरनेशनल में के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्ववर्ती अक्षर से, क्या दिया है, शब्द इंटरनेशनल में क्या करना है, प्रत्येक व्यंजन को, यानी कि व्यंजन को हमें पूर्ववर्ती यानी पहले शब्द से उसके पहले अक्षर से परिवर्तन करना है। प्रत्येक स्वर को परवर्ती अक्षर से यानी कि आगे वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन बाईं ओर से 9वां स्थान पर होगा। क्या पूछा है, बोला है आपसे कि यदि आप जो व्यंजन है उनको एक पहले शब्द से बदल दो और जो स्वर है उनको एक अगले शब्द से बदल दो, उसके बाद जो व्यवस्था बनेगी उसमें पूछा है आपसे कौन बाईं ओर से 9वां स्थान पर होगा। तो देखो आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो है शब्द व्यंजन होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। तो क्या बोला है कि इन अक्षरों को आप इनके अगले अक्षर से बदल दे, तो ए को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, बी से करेंगे, ई को करेंगे ई एफ से, आई को जे से, ओ को पी से, यू को वी से। बाकी अक्षरों को हम इनके पहले अक्षर से बदल देंगे। शब्द क्या दिया आपको, इंटरनेशनल। पहले शब्द लिखो, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल। अब क्या बोला है कि जो व्यंजन है उसको पूर्ववर्ती यानी व्यंजन को पहले बदल रहे हैं। आई के यहाँ पर स्वर है तो उसको हम रिप्लेस कैसे करेंगे, आई को हम जे से रिप्लेस करेंगे, आई की जगह जी आ जाएगा। एन क्या है, एक स्वर है, इसके पहला शब्द क्या आता है, एम आता है, एम आ जाएगा। टी एक व्यंजन है, इसके पहले क्या आता है, T20 आता है, 19 पे क्या आता है, एस आता है। ई एक स्वर है तो इसके अगले से रिप्लेस होगा, ई की जगह एफ आएगा। आर एक व्यंजन है तो व्यंजन को पहले से रिप्लेस करना है, आर 18 पे आता है, 17 पे क्या आता है, क्यू आता है हमारा। आप नंबर से अगर इसको पहचानोगे, नंबर से अगर आगे पीछे वाला साथ देखोगे तो आपको आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, एन एम से रिप्लेस होगा, ए जो है बी से रिप्लेस होगा। अब आपसे पूछा क्या है कि 9वां स्थान का पूछा है। अब जरूरी नहीं है कि पूरा लिखो, आपसे बाएं से 9वां स्थान पूछा था, आप डायरेक्ट 9वें पहुंचोगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आपसे पूछा है आई किससे रिप्लेस होगा। आपको पता है आई क्या है, एक स्वर है, तो आई किससे रिप्लेस होगा, जे से रिप्लेस होगा, यानी आई के स्थान पे क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में जे है, ए वाले ऑप्शन में जे है, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ए यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द क्रिएशन में ऐसे कितने अक्षर है जिसमें से प्रत्येक आरंभ से उस शब्द में, क्या बोला है, आरंभ से उस शब्द में
उतनी ही दूर है जितने की वे वर्णाक्रम में अनुसार क्रमबद्ध किए जाने पर है। क्या बोला है क्वेश्चन में, जैसे कि आपको शब्द दिया है क्रिएशन। क्रिएशन आपसे बोला है कि क्रिएशन शब्द में ऐसे कितने अक्षर ऐसे हैं जो क्रम में हैं, उनके बीच उतने ही, इस अक्षर में उनके बीच उतने ही स्थान हैं जितने की वर्णमाला में एक्चुअली होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, हम क्या करते हैं कि अक्षर का पहले नंबरिंग कर लो। इसमें क्या है, जो आपको शब्द दिए हैं, जो आपको वर्ण दिए हैं, इनका सबसे पहले आप नंबरिंग करो। नंबरिंग कैसे करना है, इनके ओरिजिनल नंबर लिखना है, इनके स्थान का नंबर लिखना है। 3 सी किस पे आता है, 3 पे आता है, R 18, E 5, A 1, T 20, I 9, O 15, N 14। नंबरिंग कर ली। अब क्या करना है कि आपको स्थान, पहले स्थान से काउंटिंग स्टार्ट करना है। पहले स्थान से काउंटिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 3 है, 3 के बाद क्या है यहाँ पर, यदि यहाँ पर 4 आ जाता तो हम इसको एक बार काउंट कर लेते, पर यहाँ 4 नहीं है। 4 के यदि यहाँ क्या है 5 आ गया, देखो यहाँ क्या है 3 के बाद 4 आना था, नहीं आया, पर 5 आ गया, यानी यहाँ पर देखो आपका एक जोड़ा बन गया। इसको बोलते हैं हम एक जोड़ा। इसको क्या करेंगे, एक यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। और काउंटिंग आगे करते जाना है। 5 के बाद 6 आता है, क्या यहाँ पर 6 आ रहा है, क्या नहीं, यहाँ पर 1 है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। 6 का 7, 8, 9 और 10, यानी कि इस इक्वेशन में हमको एक ही चीज मिली है, एक बार यहाँ पे ऐसा शब्द आ रहा है जिसका, जो कि वर्णमाला में भी उतने ही अक्षर है जितने की यहाँ पर शब्द में दिए गए हैं। अब ध्यान रखना है आपको, इस कंडीशन में हमको क्या करता है, दोनों तरफ से हम काउंट करते हैं, बट यहाँ पर आपको दिया है कि आरंभ से, यानी यानी कि आपको क्या करना है, इस तरफ से ही, यानी कि बाएं ओर से ही काउंट करना है, दाहिनी ओर से काउंट नहीं करना है। कभी क्वेश्चन में आपको ये शब्द नहीं दिया जाए तो आपको दोनों तरफ से इसमें काउंट करना होता है। अब देखेंगे 18 से बाद कहता है यहाँ 19 आता है, फिर 20 आता है, फिर 21, 22, 23, 24, ये भी नहीं मिल रहा है। अब देखेंगे इसमें अगला करते हैं, 5 से स्टार्ट करते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, ये भी नहीं आ रहा है। 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से 2, 3, 4, 5, ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है, ये भी गलत, ये भी नहीं आ रहा है। अब क्या करना है, कहाँ से 5 तक पहुंच गए थे हम, 20 से स्टार्ट करो 19, फिर 20 से स्टार्ट करो 21, 22, 23, नहीं आ रहा है। 9 से स्टार्ट करेंगे 10, 11, नहीं आ रहा है। 14 से 15 स्टार्ट करेंगे 14, रिवर्स आ रहा है, हमको आगे चलना है, 15 के बाद 16 आना चाहिए, 16 नहीं आ रहा है, यानी कितनी बार आया है, मात्र एक बार ऐसा आया है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, एक आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा रहेगा, एक, किस में ऑप्शन में एक है, बी वाला ऑप्शन में है, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ से आपको एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला देखते हैं, यदि शब्द UTOPIAN के सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से बदल दिया जाए, स्वर को हम बदल रहे अगले अक्षर से, मतलब प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्ण श्रृंखला के पहले अक्षर से बदल दिया जाए, तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। देखो ए आएगा, उसके बाद शब्द क्या दिया इसमें, ए के बाद क्या दिया है, ABCDEFGHI आएगा, JKLMNNOP, नहीं है, RSTUT आएगा, TU, ठीक है, होगा शब्द 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 शब्द से हम 7 और लिख लिए हैं। अब क्या बोला है कि स्वर को तो अंग्रेजी वर्णमाला के अगले शब्द से बदलना है, तो स्वर क्या क्या होते हैं हमारे पास, A E I O U, इनको तो हम अगले वर्ड से बदलना है, बाकी को हमको पिछले से बदलना है। तो देखेंगे ए स्वर्ण है, स्वर है, तो ए को किससे रिप्लेस करेंगे हम, बी से रिप्लेस करेंगे। आई स्वर है, तो आई के बाद क्या जे आता है, जे से रिप्लेस करेंगे। एन एक व्यंजन है, तो पहले वाले शब्द से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर एम आ जाएगा। ओ एक स्वर है, तो इसके अगले वाले शब्द से रिप्लेस करेंगे। ओ के बाद क्या आता है, ओ पी आता है, ठीक है। पी के पहले क्या आता है, ओ आता है। टी किससे रिप्लेस, एस आता है, एस टी। यू किससे रिप्लेस होगा, यू एक स्वर है, तो अगले वाले शब्द से रिप्लेस होगा, तो यू के बाद क्या जाएगा, वी। अब क्या पूछा आपसे कि दाएं से तीसरा अक्षर, यानी दाहिनी ओर से तीसरा अक्षर क्या कौन सा है, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी पी वाले स्थान पर क्या आएगा, पी किससे रिप्लेस हो रहा है, पी क्या है, एक व्यंजन है, व्यंजन किससे रिप्लेस हो रहा है, पहले अक्षर से रिप्लेस होगा, यानी पी के पहले क्या आता है, पी के पहले ओ आता है। ओ कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ई में ओ है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ई यहाँ से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा।
आया समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रेणी DHL PTX BFZ में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब यहां पर निकालना है कि यहां पर अगला पद क्या होगा। तो देखेंगे क्या दिया आपको, डी है HL, फिर क्या है PTX BFJ, अगला पद निकालना है। सबसे पहले इसकी नंबरिंग करो। नंबरिंग करने से क्या होता है, हमें यहां पर पता लगा सकते हैं हम क्या लॉजिक लगाया गया है। तो डी नंबरिंग करेंगे, D4 H8 L12 P16 T20 X24 B2 F6 J10। तो क्या आपको कोई लॉजिक समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे क्या दिया है, 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, 16 20 24 2 6 10। तो क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 में हम 4 जोड़े 8 हुआ, 8 फिर 4 जोड़े 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 और 4 28 होते हैं। अब 28 हुए तो आपको पता है कि 26 पर तो आपका Z आ जाता है, 27 से वापस स्टार्ट करने से A आता है, और 28 पे क्या आता है, B आता है। 28 यानी बी हो गया। 2 में फिर हमने 4 जोड़ा 6 आया, 6 में हम 4 जोड़ेंगे 10 आया, 10 में वापस हम 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 14 आएगा, 14 में 4 जोड़ेंगे क्या आएगा, 18 आएगा, 18 में फिर 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 22 आएगा। यानी 14 पे क्या आता है हमारा, 14 पे हमारा एन आता है, 18 पे हमारा आर आता है, और 22 पे हमारा वी आता है। NRV यहाँ से करेक्ट होगा। NRV किस में आ रहा है, NRV ओनली मात्र N स्टार्टिंग के किस में आ रहा है, सी वाला ऑप्शन में आ रहा है। बाकी ऑप्शन यहाँ से आपको कट जाएंगे, ओनली ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका, सी यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। शब्द वंडर में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिसमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर है, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में शब्द में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। देखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी किया है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों बोला गया है कि आगे और पीछे दोनों दिशाओं से आपको इसको पता करना है। शब्द लिखेंगे पहले, शब्द क्या है हमारे पास, वंडर, WONDERS, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लो। ये आता है आपको 23 पर, O15, N14, D4, E5, R18, S19। देखो अब कहां से स्टार्ट करना है आपको, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, 23 से स्टार्ट करेंगे। 23 के 24 25 26 27 1 और 2। क्या कोई शब्द ऐसा, कोई ऐसी संख्या आई है जो आपने बोली है और यहीं पर लिखी हुई है, नहीं है, यानी आपको उसको काउंट नहीं करना है। अब क्या करेंगे, 15 से स्टार्ट करेंगे। 15 के बाद आता है 16 17 18 19 और 20। क्या है, कोई ऐसा मिला क्या जो आपने बोला और यही संख्या लिखी हुई है, नहीं, तो ऐसा नहीं मिला है। अब अगला शब्द से काउंट करेंगे, 14 लिखा हुआ है, तो 15 16 17 18, यहीं भी नहीं मिल रहा है हमको। यहाँ से 4 से स्टार्ट करें 5, देखो ये मिला। 4 के बाद क्या आता है, 5 आया, यानी यहाँ पर एक जोड़ा मिल गया, तो इसको क्या लिखोगे आप, एक बार इसको काउंट कर लोगे, यानी एक जोड़ा आपको यहाँ पर मिल गया है। कितने जोड़े मिले अभी तक आपको, एक जोड़ा यहाँ पर आपको मिल गया है। अगला काउंट करेंगे, 5 तक काउंट कर लिया था, 6 7, अब कुछ नहीं मिल रहा है। 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 6 7, नहीं मिला, ठीक है। 18 से 19 स्टार्ट किया, 18 से 19 आया। यहाँ पर देखो एक और जोड़ा मिल गया आपको, क्या मिला है, 18 से लेकर 19, एक बार और मिल गया, +1 और कर लेंगे हम। अब देखेंगे हमको दोनों दिशा से काउंट करना है। अब हम इसको पीछे से स्टार्ट करना, काउंट स्टार्ट करेंगे इसमें। अब हम इसमें पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। देखेंगे 19 के बाद 20 21 22 23 24 25, नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं मिला हमको। अब 18 से स्टार्ट करेंगे, 18 से 19 20 21 22 23, देखो एक बार मिला, 18 से लेकर 23 हम पहुंच गए, 19 20 21 22 23, ठीक है, तो एक बार और मिल गया, +1 और करेंगे, ठीक है। 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 से 6 7 8 9, नहीं मिल रहा है। 4 से स्टार्ट करो, 4 5 6 7, कुछ नहीं मिला। 14 स्टार्ट, 14 15, एक जोड़ा और यहाँ मिल गया, कितने हो गए, +1 और कर लिया हमने,
ठीक है। अब क्या करें, 15 से 16 नहीं मिल रहा, यानी कितनी बार मिला है, 1 2 3 4, 4 बार हमको ऐसे जोड़े मिले हैं जिसमें कि वर्णमाला में उतने ही अक्षर है जितने कि इस शब्द में दिए हुए हैं। कौन सा ऑप्शन होगा, 4 से अधिक में क्या हो जाएगा, यानी 3 से अधिक दिया है। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यानी क्या बोला है कि 3 से अधिक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।